हे गाइस हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो आपने देखा होगा कि हर मंथ एक प्रतियोगिता दर्पण आती है जिसमें लगभग 200 के आसपास सार संग्रह का पोर्शन आता है, 200 क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम लोग उत्तराखंड तो पढ़ ही रहे हो, आप लोग 40 नंबर का आएगा, लेकिन जीएस भी आना है। ठीक है, तो जीएस पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए। तो ठीक है, आज हम जो देखेंगे वो हम ठीक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और उसकी व्याख्या भी थोड़ी बहुत देखेंगे जो आ सकती है, जिसकी संभावना है। ठीक है, अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर लें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब यहाँ पे लगातार ही क्लास चलनी है आपकी आगामी परीक्षाओं को लेकर। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि मोहम्मद अली जिन्ना किसके द्वारा स्थापित होम रूल लीग में हुए थे? मतलब हुए थे, इसका मतलब क्या है कि शामिल हुए थे। इनने यहाँ पे ये छोड़ दिया है, क्या हुए थे? शामिल हुए थे। तो ये हुए थे जी हमारे एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना करी थी 1916 में, उसी में शामिल हुए थे। एनी बेसेंट को ध्यान रखना, माता बसंत के नाम से भी जाना जाता है। क्या इसके नाम से जाना जाता है? माता वसंत के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला ये अध्यक्ष भी रही हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही हैं, इतना आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और इन्हें माता बसंत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये 2 ही हम इसे काउंट करेंगे। भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था? तो भैया इसमें क्या था विरोध का कारण? एक ही चीज़ ध्यान रखना कि इसमें कोई भी व्यक्ति क्या था, भारतीय सम्मिलित नहीं था। क्या था इसमें? कोई भी व्यक्ति भारतीय सम्मिलित नहीं था। तो इसमें लिख रखा है कि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमिश्नर में कई बार आपको 1927 और 28 में कन्फ्यूज होता होगा, तो ध्यान रखना साइमन कमिश्नर की जो घोषणा हुई थी वो 1927 में हुई थी। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो भारत पहुंचा था हमारा 3 फरवरी को। 3 फरवरी 1928 को ये कहाँ पहुंच गया था हमारा? भारत। लेकिन भारत में भी कहाँ पहुंचा था? सर्वप्रथम मुंबई में पहुंचा था। ठीक है, कहाँ पहुंचा था? मुंबई में हमारा पहुंच गया था। और ये कितने सदस्य टीम थी? तो ये हमारी 7 सदस्य वाला कमीशन था। ठीक है, 7 सदस्य थे इसमें, 7 सदस्य थे। ठीक है, इसमें साइमन कमीशन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी? ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है वाला, किसे फांसी की सजा दी गई थी 14 वर्ष की अल्पायु में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? खुदीराम बोस। कब इनको फांसी दी गई थी? तो ध्यान रखना 1908 में इनको फांसी दी गई थी। 1908 में इनको फांसी दी गई थी और 14 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दी गई थी। काफ़ी अल्प आयु के थे। अब एक क्वेश्चन का और आप ध्यान रखना कि यहाँ से क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के किसी पिछले पेपर में अधीनस्थ नहीं पूछा था कि खुदीराम बोस को फांसी किस जेल में दी गई थी? उन्हें दी गई थी कहाँ? मुजफ्फर जेल में। इतना भी आप ध्यान रखना। यहाँ से कहाँ दी गई थी फांसी ने? मुजफ्फर जेल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मुस्लिमों के लिए मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए कांग्रेस के किस अधिवेशन को जाना जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है वाला। तो ये कौन सा हमारा? लखनऊ अधिवेशन। कब हुआ ये लखनऊ अधिवेशन? और कब हुआ था हमारा ये? 1916 में हुआ था, 1916 में। ठीक है, 1916 में हो गया था। ठीक है, इसमें शायद गर्म और नरम दल का भी एकीकरण हो गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे उसका भी आप ध्यान रखना। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार थे इसके क्या? अध्यक्ष। ये ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन है ना अंबिका चरण मजदूम वाला, तो ये जो क्वेश्चन आया ना अभी पिछली परीक्षाओं में आया, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अभी उत्तराखंड में पेपर हुआ था कोई, उसमें पूछा गया। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि शायद आबकारी में था या फॉरेस्ट गार्ड का जो द्वारा पेपर हुआ था उसमें आया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? मान लो अगर ये क्वेश्चन नया हमने नहीं भी पढ़ा फिर भी ये हो जाएगा, लेकिन क्या बस इतना पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो महार जाति के थे। किसके थे? वो महार जाति के थे। तो ये जाहिर सी बात है किसने करा होगा? इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इससे हम इस तरीके से इसे हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ
जो हमारा अखिल भारतीय व्यापार संघ था, जिसे हम शायद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी कहते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? हमारा लाला लाजपत राय। कौन था? लाला लाजपत राय थे। ठीक है, अब आपको कमेंट्स करके बताना है कि ये किस समय थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, कौन सी सन में, जब सन भी होगी इसकी। ठीक है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस। ये जो क्वेश्चन है ना आपका 2016 में जब एक यूबीटीआर ने पेपर कराया था तो उसमें आया था। आप देखना, सीधा सीधा पूछ रखा है कि इसका अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? ये क्वेश्चन तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा अगर आप कंपटीशन में हो अच्छी तरीके से। तो इसका आंसर क्या होगा? हेनरी बिबियन डेरोजियो। ठीक है, ये इसके आंदोलन के क्या थे? नेता थे, हेनरी बिबियन डेरोजियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल हरि देशमुख। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है क्या? लोकहितवादी। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी उत्तराखंड में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवा क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि क्रमांक इसका 19 पर डला हुआ है तो 9 में ही काउंट करना है इसे। अगला कह रहा है कि ढाका में स्थित, ढाका कहाँ? बांग्लादेश में, बांग्लादेश की जो राजधानी है उसमें स्थित एहसान मंजिल पैलेस। अभी तक आप इसकी पढ़ते हुए आए हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई है? कि ढाका में हुई है। लेकिन अब आपको क्या चल गया पता कि एहसान मंजिल पैलेस जो है कहाँ पे है? ये ढाका में। किस कारण प्रसिद्ध है भैया? तो किस कारण प्रसिद्ध है? हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए हमारा ये जाना जाता है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 1906 में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है इसका क्वेश्चन, इसे आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया था? तो ठीक है, कब किया था इन्होंने? 1917 में किया था। ठीक है, कहाँ? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया? 1917 में। और 1917 में इन्होंने क्या चलाया था? एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम क्या था? चंपारण। क्या था? चंपारण। ठीक है, ये इन्होंने चलाया था। चंपारण जो था वो नील की खेती के लिए संबंधित था। ठीक है, कहाँ हुआ था ये हमारा? तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? बिहार में। अगर वीडियो अच्छी लगती तो आपको लाइक शेयर और कमेंट्स करो। ठीक है, अगर आप चाहते कि मैं प्रतियोगी दर्पण का और पार्ट लाऊं, जैसे इसमें आपने देख ही लिया होगा ऊपर लिखा हुआ आ रहा है क्या ये कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, उससे संबंधित और भी इसमें है, भूगोल के भी अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, आप कमेंट्स करके बताना, वीडियो को लाइक शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।